आज हम जो विधि की चर्चा करेंगे, जिस विधि की, वो विधि जो है भक्ति की विधि है, भक्ति में। और जो दिल से संबंधित लोग हैं, जो भावुकता वाले लोग हैं, जो भावुक हो जाते हैं, हृदयन्मुखी हैं, उन लोगों के लिए ये विधि जो है सरल भी हो सकती है। और देखा जाए तो ये विधि बहुत सरल है, हर किसी के लिए सरल हो सकती है। सरल और कठिन तो ऐसा है कि अब तुम कठिन समझोगे तो फिर तुम इसको करोगे ही नहीं कभी, है ना। तो इससे क्या है कि कठिन समझते ही रह जाओगे। सरल है, हर चीज़ सरल है, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो भी विधियां हैं, ये सारी विधियां हर किसी के जीवन में काम आई हैं, बहुत लोगों के। और इन विधियों से उन लोगों ने फ़ायदा भी लिया है, फ़ायदा भी उठाया है। और ऐसे ही फ़ायदा हर कोई उठा सकता है, आप भी उठा सकते हो। तो विधि जो है वह क्या है कि ये ध्यान की विधियां हैं। ध्यान की सारी विधियां ध्यान की है, मेन मकसद ध्यान ही है। क्योंकि अभिव्यक्ति ध्यान पूर्वक नहीं है, ध्यान पूर्वक हो जाना, यही तो है ध्यान। अभी जो भी कुछ करता है वो जल्दबाजी में हो रहा है, सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है। उस जल्दबाजी को रोक के थोड़ा ध्यान पूर्वक हो जाना, ध्यान, तो यही सब ध्यान की ही सारी प्रक्रियाएं हैं। तो जो विधि है, इस विधि का इस्तेमाल आपको करना है रात को सोते वक्त। जब आप रात को सोने के लिए जाओगे तब इस विधि को इस्तेमाल करो, ये बहुत बढ़िया है उस वक्त के लिए। तो विधि में क्या करना है, आपको भक्तिमय होना है, बहुत ज़्यादा भक्तिमय। और भक्तिमय होकर जो है आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान कहाँ लगाना है, जैसे कि सांस आप लेते हो तो एक तो नाभि केंद्र हो गया, एक तो ये केंद्र है, और एक जो नाक के नथुने हैं जहाँ से सांस प्रवेश करती है, प्रवेश द्वार, एक तो ये हो गया हिस्सा, और एक हो गया पेट का हिस्सा जो नाभि केंद्र है। तो आपको क्या करना है कि नाभि केंद्र पे ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाना है और बहुत ज़्यादा भक्तिमय होकर ध्यान लगाना है। अब देखो, मैं इसको थोड़ा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हर किसी की किसी ना किसी के प्रति भक्ति तो होती है ना। चाहे कोई होता है शिव जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई हनुमान जी को, है ना, कोई कृष्ण जी को। सब किसी ना किसी को कोई ना कोई मानता है। अगर उनके नहीं है तो उनके खुद के पितृ देवता या इष्ट देवता जो भी हैं, किसी ना किसी को तो मानते होंगे, या उनकी कुल की देवी, कोई भी चीज़ है ना। तो अगर कोई नहीं भी मानता है तो वो भी कर सकता है इस विधि को। उनके लिए वो कैसे कर सकता है, वो भी अपने आप के प्रति भक्तिमय हो जाए, इस तरीके से वो कर सकता है। तो आपको करना क्या है कि भक्तिमय होके, बहुत ज़्यादा भक्तिमय होके, और उस नाभि केंद्र पे ध्यान लगाना है आपको। और नाभि केंद्र पे भी लगा सकते हो आप, बाहर के नथुनों पे भी लगा सकते हो जब प्रवेश होती है वायु। तो आप रात में जब सोने के लिए जा रहे हो तो उस वक्त क्या करना है, जब आप लेट गए हो तो लेटने के बाद में आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, पहले तो आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद करते हैं आप सोने के लिए जब जाते हो तो आंखें बंद करने के बाद में आपको करना क्या है, अपने मन में से सारे विचारों को मिटाना है। अब ये मिटाना कैसे है कि आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको क्या करना है, आप ध्यान लगाओगे तो ये जो विचार है ना, ये सारे अपने आप ही मिट जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है, जैसे आप प्राणवायु को खींचते हो अपने अंदर, तो वो जो प्रवेश द्वार है वहाँ महसूस कर सकते हो आप। और नहीं तो फिर जो नाभि केंद्र है जहाँ वो आती है, और फिर जो आने वाली सांस मुड़ के और जाने वाली सांस बन जाती है, उसी केंद्र पे आपको ध्यान लगाना है, बहुत ज़्यादा भक्तिमय होकर। जैसे अगर किसी की शिव जी के प्रति भक्ति है तो शिव जी को भक्ति समर्पित करके कि बिल्कुल शिव जी की भक्तिमय होकर एकदम। और ये जो भक्तिमय है ना, ये वैसा भक्तिमय नहीं होना चाहिए, ये एकदम बहुत ज़्यादा भक्तिमय, एकदम कि तुम भक्तिमय होकर भक्ति ही बन जाओ। और भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर तक को आपके सामने खड़ा कर देती है लाके, भगवान तक को आपके सामने खड़ा कर देती है लाके। तो आप इस विधि का प्रयोग करो। और जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो किसी के प्रति भक्तिमय ही नहीं है, यानी कि हम किसी को भी हम मानते नहीं हैं, अगर मानते भी हैं तो हमारा मानना भी झूठा ही है ना, वो हम अपने स्वार्थ के लिए ही मान रहे हैं, हम किसी के प्रति सच्ची भक्ति में नहीं है। तो वो क्या करें, उनके लिए क्या है कि ये जो शरीर है ना आपका, ये जो शरीर है आपका, ये शरीर जो है ये भगवान यानी ईश्वर का ये मंदिर है, यानी ये मंदिर है, और इसके अंदर ईश्वर रहता है। अब ये ऐसे मत मानना कि अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर की तरह देखो, यानी कि मेरा शरीर बहुत पवित्र है और ये एक मंदिर है, और इसके अंदर ईश्वर व्याप्ता है, ईश्वर रहता है। तो अब जब आप सोचोगे कि भाई ये मेरा शरीर मंदिर है, तो आप भाई इसको एकदम मंदिर की तरह ही ट्रीट करोगे एकदम, और इसके अंदर ईश्वर रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाना भी खा रहे हो तो समझ लो फिर वो आप नहीं खा रहे हो, वो ईश्वर को आप खाना खिला रहे हो। इस तरीके की भावना मन के अंदर रखो कि भाई तुम नहीं, ईश्वर को खाना खिला रही हो।
और हर एक निवाले में ईश्वर को ऐसे सोच समर्पित करो कि भाई ऐसा मन में भाव रखो कि मैं नहीं ग्रहण कर रही इस भोजन को, ईश्वर को ग्रहण करा रही हूँ। और ऐसे ही अगर आप स्नान करने के लिए जा रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, ऐसे सोचना कि मैं ईश्वर को स्नान करा रही हूँ, मैं ईश्वर को स्नान। ऐसा हर प्रत्येक काम में ऐसे ही सोचने लगो कि ये जो शरीर के अंदर जो ईश्वर है उसको मैं कराती हूँ। तो अगर इस तरीके से अगर ढाल लिया जाएगा तो भी बहुत चमत्कार देखने को मिलता है जीवन के अंदर। और अगर तुम भक्तिमय हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भक्तिमय किसी, जैसे कि भक्ति है किसी के प्रति आपकी, तो फिर उनके प्रति भक्तिमय होकर और अपने नाभि केंद्र को ऊपर ध्यान लगाओ और रात में सोते वक्त। मगर एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें नींद आ रही हो चाहे कुछ भी आ रही हो, तुम उसे आ जाने देना। ये मत सोचना कि मुझे रोकना चाहिए किसी को, कुछ भी नहीं। तुम अपने सिर्फ ध्यान पे ही फोकस रखना और जो भी कुछ हो रहा है उसको देखते रहो, बस देखते रहो। तो देखते देखते तुम्हें अगर नींद भी आ जाए तो आ जाने दो, इससे अच्छा मौका तो होगा ही नहीं। अगर आ गई ऐसे नींद तो समझ लो तुमने नींद को जान लिया, है ना। तो इस तरीके से नींद को भी जाना जा सकता है। अगर नींद को तुमने जान लिया तो समझ लो फिर तो अब तुम अपने सपनों के मालिक हो गए। अब तुम्हें सपने दिखना बंद हो जाएंगे, अब तुम खुद के सपने गढ़ सकते हो। अब तुम्हें सब कुछ देखा जाए तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। और अगर तुम सपने गढ़ोगे तो तुम्हें पता भी होगा कि यह सब सपना है, और सब कुछ का पता चल जाएगा तुम्हें कि देखा जाए तो कुछ हकीकत है ही नहीं, सब कुछ एक सपना ही है। और ये जो मौत का खेल है कि हर बार इंसान मरता है और फिर जन्म लेता है, तो ये भी खेल उसका बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आपने ऐसा कर लिया, अपनी नींद को जान लिया, अपने सपने में जागृत हो गए, तो फिर उसके बाद में फिर आप मौत को भी जान जाओगे। फिर मौत जैसी चीज़ आपके लिए ख़त्म हो जाती है। मौत तो उनके लिए होती है जो मौत को जानते ही नहीं है। आप मौत को ही जान गए तो अब वो निरर्थक हो गई। तो इस विधि को आप इस तरीके से करो और ध्यान लगाओ अपने नाभि केंद्र पे। और नहीं, अगर आप भक्ति में नहीं हो किसी के प्रति, तो आप अपने स्वयं को ऐसा देखो कि ये जो शरीर है ये एक मंदिर है, ये ईश्वर का शरीर है और ये बहुत पवित्र है। इसको पवित्रता की तरह देखने लगो, इसको इज्जत देने लगो, इसको सम्मान देने लगो शरीर को। तो बस सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। और ये जो आपकी तपस्या है वो सब एक दिन फल लेके आएगी, क्योंकि व्यर्थ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मौजूद रहता है। आप ये मत सोचना कि आज मैंने तपस्या की है तो शायद इसका फल ना मिले, तो अरे नहीं मिलेगा तो जीवन में तो मौजूद हो जाएगा आपके। इस जीवन में कम से कम थोड़ा सा ध्यान की कोशिश तो शुरू होगी, और क्या पता ऐसे ही कोशिश से ही एक पूरा जीवन ही ध्यानमय हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो आज आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, इस चीज़ को कर रहे हो, तो इसका मतलब आप पिछले जन्म में भी यही पुरुषार्थ किया है आपने। यानी आप इन चीज़ों के प्रति जो भी आपका पिछला जन्म था, पहले आप कहीं थे तो वहाँ पे आपने इस चीज़ पे थोड़ा काम किया है, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी काम किया है। और यही कारण है कि इस जन्म में भी वो चीज़ मौजूद हुई है आपके साथ में। क्योंकि नया कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ वही पुराना ही होता है। जो पिछले जन्म में करके आ रहा है इंसान, वो अगले जन्म में भी उसी काम पे उसी का पुरुषार्थ करता है। ओम नमः शिवाय।